आम चुनाव 2014 निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। आज का निष्कर्ष अप्रैल फूल के जोक के साथ, जो अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पाठकों के साथ किया। जी, स्वागत है आपका निष्कर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम। अप्रैल फूल की रवायत को निभाते हुए खबर छापी गई इस अखबार में, और इसमें कहा गया कि अन्ना ने देश की 3 पार्टियों को खत लिखते हुए आग्रह किया है कि चुनाव प्रचार में मर्यादाएं न तोड़ी जाएं। और इस खबर में यह भी कहा गया कि तीनों पार्टियों ने अन्ना के आग्रह पर अपनी रजामंदी दे दी। हालांकि यह अप्रैल फूल के मौके पर किया गया मजाक था, लेकिन क्या असल में भी ऐसा होना नहीं चाहिए? क्यों होते हैं चुनाव के दौरान एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले? आज इसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे हम, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहा है विशेषज्ञों का ये खास पैनल। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है संजय सिंह साहब, राजनीतिक संपादक हैं फर्स्ट पोस्ट के। हमारे साथ एसवाई कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। स्मिता गुप्ता जी हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रही हैं, द हिंदू ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, हमारे साथ आज वो जुड़ रही हैं रायपुर के स्टूडियो से। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री अरविंद मोहन साहब, और इसके अलावा इलाहाबाद से प्रोफेसर बद्री नारायण, जीबी पंत इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज में वो प्रोफेसर हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। आइए देखें आज का निष्कर्ष, और इससे पहले कि हम आपको ले चले चर्चा की तरफ, हम ये बताएं कि आज हम अपने 4 सेगमेंट्स में बातें क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि सियासी कैंपेन में असली मुद्दे कैसे छूटते जा रहे हैं, और एक दूसरे पर जो व्यक्तिगत हमले हैं वो तेज होते जा रहे हैं। क्या इनको बंद होना चाहिए? अन्ना के आग्रह पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हामी भर दी। ये खबर अप्रैल फूल की परंपरा से छपी है, काश अगर ये सच होता। इसी पर होगी चर्चा। जी, इसके अलावा हम आपको ये दिखाएंगे कि चुनावी दंगल में नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। व्यक्तिगत हमलों की इस राजनीति का इस्तेमाल क्यों होता है? नेता अपनी खूबियों और योजनाओं को गिनाकर लोगों से वोट क्यों नहीं मांगते? इसके अलावा हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या दूसरी और तीसरी पंक्ति के जो नेता हैं वो बड़े नेताओं की शय पर ऐसा करते हैं? क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है जो काम करती है? और अगर ये कोई रणनीति नहीं है तो क्यों इतनी हदें पार करने के बावजूद नेता अपनी पार्टियों में बगैर किसी चेतावनी या कार्रवाई के बने हुए रहते हैं? बिल्कुल। और चौथे और आखिरी सेगमेंट पे हम ये भी चर्चा करेंगे कि आजादी के 6 दशकों बाद भी हम अमेरिका जैसे देश से कुछ क्यों नहीं सीखते, जहां चुनावी चर्चा में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, लोगों के सपनों को साकार करने के लिए उम्मीदवार ठोस प्लान के साथ सामने आते हैं, और हमारे यहां ठोस प्लान तो छोड़िए, जनता के बीच जाकर नेता अपनी जुबान पर लगाम भी नहीं लगा पाते। और इसके पीछे वजहें क्या है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, नेता या जनता खुद? आज 1 अप्रैल नहीं होती और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर मजाक न होकर आज की सियासत का सच होती। ये खबर क्या है, और क्या ये बेहतर नहीं हो कि ये मजाक असल जिंदगी का सच बन जाए? ये रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर मुख्य पृष्ठ पर छपी कि अन्ना हजारे ने देश की 3 प्रमुख पार्टियों के अहम नेताओं को चिट्ठी लिखी है कि वो चुनाव के दौरान एक दूसरे के लिए अपशब्दों और अमर्यादित बातों के इस्तेमाल को विराम दें और चुनाव प्रचार की भाषा को स्वस्थ और संयमित बनाएं। खबर के मुताबिक अन्ना ने नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो भाषा और विरोध के स्तर को सुधारें, और इन पर तीनों ही नेताओं ने अन्ना को आश्वस्त किया कि वो उनकी बात मानेंगे। हालांकि तीनों ने अन्ना से यह भी कहा कि ये पूरे तौर पर तभी लागू हो पाएगा जब दूसरे भी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखेंगे। खैर, इसी अखबार के पेज 7 पर खबर के बचे हिस्से के पास लिखे अप्रैल फूल ने बताया कि ये 1 अप्रैल को मूर्ख बनाव वाली रवायत को निभाते हुए एक काल्पनिक खबर थी। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही, इस खबर ने ज्यादातर लोगों को सुखद एहसास भर भी दिया है। दिल से कहिए, क्या हम में से ज्यादातर ये नहीं चाहते कि चुनाव प्रचार में हमारे नेता एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना बंद करें, और हम किसी की खामी पर किसी और को चुनने के बजाय किसी की खूबी पर किसी को वोट दें? समय के लिए दिनेश गौतम। वैसे ये एक सुखद परिकल्पना की तरह है संजय साहब, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि पार्टियों के बीच वाकई ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसी इस बात पर रजामंदी बन जाए
कि हम मर्यादाओं को नहीं तोड़ेंगे, भाषा के इस्तेमाल का संयम बरतेंगे और मुद्दों पर टिके रहेंगे। देखिए दिनेश, इसमें दो चीजें हैं। एक तो 2014 का चुनाव किस तरह हो रहा है और क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक उस परिकल्पना पे बहुत सारा आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 2014 के चुनाव में या 2004 से अगर आप देखें तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में संवाद तक नहीं है, और जब संवाद हुआ है तो काफी बिटर हुआ है और कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं, कुछ ऐसे सुखद मुद्दे आए हैं जिसपे जाकर के दोनों पक्षों में बात हुई है। तो बिटरनेस का आलम यह रहा है पिछले 10 साल में। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को लगता है कि उनके लिए इससे बढ़िया चांस नहीं है। कांग्रेस को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी के शेप में एक ऐसा व्यक्ति बीजेपी की तरफ से आ रहा है जो उनके लिए जो मर्यादाएं हैं या व्यक्तिगत वो चीजें हैं वो दिल्ली की नहीं, वो खंडित हो रही हैं। इसलिए ये जो कैंपेन है, एक तरह से आप देखिए तो मैं इस तरह से इस पूरे इलेक्शन को देखता हूं कि ये इलेक्शन इतना मोदी सेंट्रिक हो चुका है कि अगर आप ये भी कहें कि मोदी के नाम पे एक तरह का रेफरेंडम हो रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। उस केस में जो बाकी है कि क्योंकि अगर मोदी अपनी तरफ से शुरुआत उन्होंने कोशिश करी कि वो ऐसी चीजें न कहें क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो हिंदुत्व और बाकी चीजें, इसको जल्दी से समझने की ऐसा क्यों हो रहा है अलका प्लीज। कुरैशी साहब, आपने कई इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं और देखे हैं, और हर इलेक्शन में हमारा तो अनुभव ये रहा है कि लगातार ये चीज बढ़ती ही जा रही है। लगातार जो पर्सनलाइज जो एक तरह से अटैक होते हैं और वो डेरोगेटरी होते ही जा रहे हैं। यहां मैं ये जानना चाहूंगी कि एमसीसी जिसे कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके वो असल में है क्या, उसके दायरे में क्या आता है और क्या नहीं आता है? देखिए, एक तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि मॉडल कोड तो पॉलिटिकल पार्टीज ने ही खुद बनाया था कि हम किसी किस्म का भद्दा प्रचार नहीं करेंगे, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, कोई भड़काऊ बात नहीं करेंगे, कोई कम्युनल कास्ट अपील नहीं करेंगे, और जो पार्टी इन पावर है उसके लिए है कि वो अपनी जो पावर है, अपने ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, ट्रांसपोर्ट है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। झूठे से इसमें हेट स्पीचेस नहीं आती? हेट स्पीच बहुत आती है, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ हो, कम्युनिटी या जाति के खिलाफ हो, लेकिन इंडिविजुअल जो बिलो द बेल्ट जिस तरह से अटैक होते हैं, जो भद्दी भाषा होती है, वो इसके दायरे में नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती है, बहुत बिल्कुल आती है, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी बुरी हालत भी नहीं है कि जितना हम समझेंगे जिससे हम मायूस हो जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे हेट स्पीच पिछले 3-4 साल में बहुत कम हुई है। एक दूसरे पे भद्दी बातें जरूर अभी चल रही हैं। एक हेट स्पीच जरूर थी जो सहारनपुर के किसी वो एमपी वाली थी, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन आप देखेंगे जो टॉप लीडर्स हैं वो उस किस्म की हेट स्पीच जो एक जमाने में बड़ी कॉमन थी, अब वो नहीं होती है। ये असल में हर एक चुनाव में किसी एक नेता की तरफ से कही हुई बात सुर्खियां बनती है। कभी वरुण गांधी हो जाते हैं, कभी वो कोई दूसरा नेता हो जाता है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है और इस पर कोई इफेक्टिव लगाम लगे इसके लिए कोशिशें न तो सेल्फ रिस्ट्रेन के तहत हो रही हैं और न कहीं बाहर से कुछ लग रहा है। स्मिता जी, आपका टेक क्या है? जैसे कुरैशी साहब ने अभी इमरान मसूद का जिक्र किया और आपने वरुण गांधी का, वरुण गांधी का जो स्पीच था और इमरान मसूद, बिल्कुल दोनों मिरर इमेज है, दोनों ही काटने की बात कही थी। अब आप देखिए वरुण गांधी के खिलाफ कुछ अंत में कुछ नहीं हुआ, तो जब आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, वो जब इंसिडेंट होता है, जब चर्चा में रहती है, तब थोड़ा बहुत कुछ होता है, मगर लोग देखते हैं वो होता नहीं। हाँ। इससे मुझे समझो, अभी हम लोगों ने देखा कि एक समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, नरेंद्र भाटी ने, ये कहा कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं होता, उसे तोड़ दो, जो 2-4 मुकदमे होंगे मैं वापस करवा दूंगा। ये जो बात है वो क्या ये है कि कोई डर ही नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, कोई एक्शन क्यों होता नहीं? रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ये जो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का क्या रिपरकशन होगा, अंजाम